सिर्फ 5 मिनट में बनाएं ऐसा कच्चे आम का मुरब्बा कि एक बार खाएं तो बार बार बनाने का दिल करे। ये मुरब्बा इतना टेस्टी, खुशबूदार और जल्दी तैयार होने वाला है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। सिर्फ चंद आसान चीजों से हम घर पर बाजार जैसा लजीज मुरब्बा तैयार करेंगे। तो चले बगैर देर किए शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1 किलो ताज़ा कच्चे आम लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम आमों को छीलकर लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे। आप आम अपनी पसंद के मुताबिक छोटे या बड़े भी काट सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अगर कटिंग खूबसूरत हो तो मुरब्बा भी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आज की इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये मुरब्बा न सिर्फ बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बल्कि इसका रंग भी बिल्कुल सुनहरी और शीशे जैसा शफ़ाफ आता है। इसमें हम बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल करेंगे ताकि कच्चे आम का असल जायका बरकरार रहे और आखिर में जो खुशबू आने वाली है ना, वो पूरे घर को महका देगी। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपके साथ वो अहम टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे आपका मुरब्बा कभी खराब नहीं होगा और महीनों तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। लीजिए, हमारी आमों की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। 1 किलो कच्चे आम थे और कटिंग के बाद ये तकरीबन 600 ग्राम रह गए हैं। यहाँ पर हम 1 कप पानी का डाल देंगे और साथ ही कटे हुए आम भी डाल देंगे। अब हम इन आमों को तकरीबन 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। दोस्तों, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आम हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं और बाद में चीनी का शीरा इनके अंदर बहुत अच्छे से जज्ब होता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात का ख्याल रखना है कि आम ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए, वरना मुरब्बा टूटने लगेगा। इसीलिए टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रखें ताकि मुरब्बा बनेगा खूबसूरत, चमकदार और दानेदार। और यकीन माने, आखिर में जब ये तैयार होगा ना, तो इसका रंग और जायका देखकर दिल खुश हो जाएगा। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम आमों को चेक कर लेते हैं। देखिए, आम हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और यही इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आम ना ज़्यादा कच्चे रहने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गलने चाहिए। आमों को हमने पानी में से निकाल लिया था और कढ़ाई में दोबारा डाल दिया है। अब हम इसमें 600 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 600 ग्राम आम है, इसलिए हम 600 ग्राम ही चीनी शामिल करेंगे। यानी आम और चीनी की मिकदार बराबर रखनी है ताकि मुरब्बा बने बिल्कुल परफेक्ट। अगर चीनी कम होगी तो मुरब्बा ज़्यादा देर महफूज नहीं रहेगा और अगर ज़्यादा होगी तो जायका बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसी बैलेंस की वजह से मुरब्बा बनता है चमकदार, गाढ़ा और जायके में लाजवाब। अब जैसे जैसे चीनी पिघलेगी, आप देखेंगे आम कितने खूबसूरत सुनहरी रंग के हो जाएंगे। अब इसमें ½ टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब इसमें दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े शामिल कर देंगे। अब इसमें 4 अदद सब्ज इलायची डाल देंगे। मेरे पास ज़ाफ़रान है, हस्बे ज़रूरत डाल देंगे। अब हम इस चीनी को अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। दोस्तों, जैसे जैसे चीनी पिघलती जाएगी ना, वैसे वैसे आम अपना खूबसूरत रंग छोड़ना शुरू कर देंगे और एक गाढ़ा सा मज़ेदार शीरा तैयार होगा। यही वो स्टेप है जो मुरब्बे को बनाता है चमकदार, शफाफ और बिल्कुल बाजार जैसा। बस यहाँ पर आंच दरमियानी रखें और जल्दी जल्दी चम्मच न चलाएं ताकि आम टूटे नहीं और अपनी खूबसूरत शेप में रहें। बस यहाँ पर आंच दरमियानी रखें और जल्दी जल्दी चम्मच ना चलाएं ताकि आम टूटे नहीं और अपनी खूबसूरत शेप में रहें। और अगर आपको मेरी ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो पाकिस्तान के किस शहर से देख रहे हैं। अब हम उसमें 1 चुटकी जर्दा कलर शामिल कर देंगे। दोस्तों, जर्दा कलर डालने से मुरब्बे का रंग बहुत ही खूबसूरत, सुनहरी और शॉप जैसा आता है। लेकिन याद रखें, कलर बहुत ज़्यादा नहीं डालना,
सिर्फ एक चुटकी काफी है ताकि रंग नेचुरल और दिलकश लगे। और जैसे ही ये कलर शीरे में मिक्स होगा ना, आप देखेंगे मुरब्बा कितना खूबसूरत और चमकदार लगने लगेगा। अगर आपको भी ऐसे देसी और आसान किचन टिप्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखें, हमारे शीरे की एक तार बनना शुरू हो गई है और यही वो परफेक्ट स्टेज है जहाँ से पता चलता है कि हमारा मुरब्बा बिल्कुल सही तैयार हो रहा है। अगर शीरा बहुत पतला रहेगा तो मुरब्बा जल्द खराब हो सकता है और अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो ठंडा होने के बाद जम जाएगा। इसलिए एक तार बनना मुरब्बे की बेहतरीन कंसिस्टेंसी होती है। अब आप देख सकते हैं कि मुरब्बे का रंग भी कितना खूबसूरत, सुनहरी और चमकदार हो गया है। बस थोड़ी ही देर में हमारा मजेदार कच्चे आम का मुरब्बा मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ये देखें, हमारा मजेदार सा कच्चे आम का मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो गया है। माशाअल्लाह, इसका रंग कितना खूबसूरत, सुनहरी, चमकदार और दिल को ललचाने वाला लग रहा है और यकीन माने इसकी खुशबू पूरे घर को महका देगी। अब हम इसे एहतियात से शीशे के साफ और खुश्क जार में मुंतकिल कर लेंगे ताकि मुरब्बा लंबे अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये मज़ेदार मुरब्बा किसके साथ खाना पसंद करेंगे।